अभी हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं नीचे, उनको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखिए आपको क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। वो इंटीजर्स हमें लिखने हैं जो बिटवीन -3 and 3 हैं। बिटवीन मींस इसमें -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके अलावा जो भी इनके बीच में जो नंबर इंटीजर्स हैं वो हम लिखेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट होते हैं होल नंबर्स, और उसके साथ साथ उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। -1, -2, -3 इनफाइनाइट होते हैं ये नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो वो नंबर जिसमें होल नंबर्स भी इंक्लूडेड हों और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हों उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन से इंटीजर्स लिखने हैं, जो बिटवीन -3 and 3 हैं, लेकिन उसमें -3 और 3 शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस सेट को ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पे भी ए ही लिखेंगे, और उसके बाद -3 शामिल नहीं है, -2, -1, 0, 1, 2, और ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गई। वो टेबुलर फॉर्म जिसमें इंटीजर्स हैं बिटवीन -3 and 3। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनसे वो मतलब वो नंबर जिनसे वो पूरे डिवाइड हो सकते हों। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे लेस देन 11 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए इसको b से रिप्रेजेंट करेंगे हम, b इक्वल्स टू, अब देखिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है हमारा, सिर्फ 1 से अपने नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। 2 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 5 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि उसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फिर 7 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, उसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इसके भी। 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, और लेस देन 11 है। लेस देन 11 मीन्स 11 से छोटे, 11 शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11, 4, 6, 8, 9, 10। इन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास हैं। अब सी वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। पहले तो आप ये देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, सी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 13 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे वो वाले प्राइम नंबर्स लिखने हैं हमें जो ग्रेटर देन 5 हैं और लेस देन और इक्वल्स टू 13 है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू का सिंबल है, तो इसमें हम 13 शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, वो वाले प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 5 हैं और लेस देन और इक्वल्स टू 13 हैं, वो वाले प्राइम नंबर्स लिखेंगे हम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सी इक्वल्स टू वो वाले प्राइम नंबर्स जो ग्रेटर देन 5 हैं और लेस देन और इक्वल्स टू 13 है। 5 इसमें शामिल नहीं है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 हमारा प्राइम नंबर है, और 13 शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू 13 प्राइम नंबर्स लिखने हैं हमें। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास डी। ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। फोर्थ वाला जो पार्ट है इसको कैसे पढ़ेंगे? डी इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड वाई इज़ लेस देन 17 एंड ग्रेटर देन 7। वो वाले ऑड नंबर जो लेस देन 17 हैं, 17 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं। इसमें देखिए इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है तो उसमें ये दोनों नंबर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल होता तो फिर यहाँ पे हम 17 और 7 को भी शामिल करते, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है, इसलिए वो वाले ऑड नंबर्स लिखेंगे जो लेस देन 17 और ग्रेटर देन 7 है। 7 से बड़ा, यहाँ पे देखिए इसको डी से रिप्रेजेंट करें। 7 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा होगा? 9, 11, 13, 15। लेस देन 17 लिखने हैं हमें, 17 शामिल नहीं है तो ऑड नंबर्स हो जाएंगे हमारे 9, 11, 13, 15। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है फिफ्थ पार्ट। ये भी हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में है। ई इज़ अ सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 121 है। ठीक है, वो वाले रियल नंबर्स लिखने हैं हमें जिनका स्क्वायर जो है 121 के बराबर हो जाए। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे रैशनल नंबर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो वो 121 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो वो भी 121 के बराबर होता है। अगर हम -11 का होल स्क्वायर करें तो वो भी 121 के बराबर होता है। दोनों रियल नंबर्स हैं, इसमें रैशनल इरेशनल दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? ई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई इक्वल्स टू -11, 11। वो वाले रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद आंसर हमारा 121 के बराबर आएगा, वो -11 और 11 है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास क्या है? एफ है हमारे पास। इसको कैसे पढ़ेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में है। एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी बिलोंग्स टू, ये रैशनल नंबर का सिंबल है, एंड पी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हमें वो वाले रैशनल नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद आंसर हमारे पास -1 आए। रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है आपका? फ्रैक्शंस भी इंक्लूडेड होती हैं, वो वाली फ्रैक्शंस जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से फ्रैक्शन के फॉर्म में ला सकते हैं, रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होती हैं, और इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा रैशनल नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें तो वो हमारा -1 के बराबर आ जाए। आपको पता है कि अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 है, इसका स्क्वायर करें तो ये भी 1 ही आएगा आंसर। अगर 1 का स्क्वायर करें तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो नंबर, दोनों का किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो उसका आंसर -1 के बराबर आए, तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा नल सेट।